Hello everyone, welcome back to my channel and today I am going to solve some questions। दो तीन क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूँ, फंक्शन टॉपिक से है और ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023 पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर का और इसका सॉल्यूशन का ऊपर डिस्कस करेंगे। इफ द नंबर ऑफ फंक्शन ठीक है, द नंबर ऑफ फंक्शन का ऊपर क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ फंक्शन एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम डोमेन है मेरा सेट का अंदर 1 2 3 4 एंड मेरा कोडोमेन है ऑल द कलेक्शन ऑफ इंटीजर सच दैट मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 8, मतलब 8 से छोटा जितना इंटीजर का बारे बोल रहा है। तो सेटिस्फाइंग द कंडीशन एफ ऑफ एन प्लस 1 बाई एन एफ ऑफ एन प्लस 1 इक्वल टू 1, जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा कितना फंक्शन है ये क्वेश्चन पे पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ फंक्शन मतलब कितना फंक्शन ऐसे होगा, ठीक है ना। तो और कुछ भी इस क्वेश्चन पे इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ही तरीका होता है, तो इधर से मैं वैल्यू पुट करके देखूं और कुछ वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्राई करूं, इससे कोई कंक्लूजन देके मैं बोल सकता हूं कितना फंक्शन होगा। तो पहले देख लेते हैं, सपोज n इक्वल टू 1 ले लेते। तो n इक्वल टू 1 ले लिया, तो 1 दिया है मैं डोमेन से, तो जो फंक्शन है वो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये कंडीशन को 1 भी सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट f of 1 plus 1 into f of 2 equal to 1. If I take again n equal to 2, then f of 2 plus half of f of 3 equal to 1 मिलेगा। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 ले लिया और इसको इक्वेशन 2 ले लिया, सपोज ले लिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 से मैं इक्वेशन 2 को माइनस कर दूं। इफ आई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, देन वी गेट ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो f of 1 माइनस हाफ ऑफ f of 3 इक्वल टू 0 आएगा, और ये इंप्लाई करता है ट्वाइस ऑफ f of 1 इक्वल टू f of 3, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, ये वाला जो कंडीशन है जो मैं पुट किया n इक्वल टू 2, ये सेटिस्फाई, ये इंप्लाई करता है ये f2 ऑफ f of 1 इक्वल टू f of 3। तो अभी मैं क्या करूं, और तो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं, फिर से मैं ले लेता हूं और एक वैल्यू, क्योंकि मैं 4 तक वैल्यू पुट कर सकता हूं, क्योंकि डोमेन पे मेरा 4 है। तो f of 3 ले लिया, सॉरी n इक्वल टू 3 ले लिया। तो n इक्वल टू 3 लेने से इधर आएगा f of 3 प्लस 1 बाई 3 f of 4, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इधर से मैं अगर f of 4 का वैल्यू में ट्राई करूं निकालने के लिए, तो मुझे मिलेगा f of 4 इक्वल टू 1 माइनस f of 3 इंटू 3, ये मिलेगा। और f of 3 का वैल्यू मुझे मिला था ट्वाइस ऑफ f of 1। अगर मैं इधर पुट कर दूं ये 3 इंटू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ f1, ये मेरा f of 4 का वैल्यू है। तो फाइनली मुझे क्या मिला, f of 4 इक्वल टू 3 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 इंटू f of 1। तो फिर अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो थोड़ा मैं इसको रिमूव कर लेता हूं, इसका बाद मैं इसका ऊपर काम कर रहा हूं। देयर स्टूडेंट्स, मुझे मिला था f of 4 इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ f of 1। तो अगर वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा पॉज करके देखना, और नहीं तो पॉज करके नोट करना, ठीक है। तो अभी देखता हूं f of 4 से मैं क्या कर सकता हूं। अभी फिर से देखा मैं, मेरा जो है ना a, जो रेंज पे है a, ऑल द कलेक्शन ऑफ इंटीजर, जहां पे है मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल टू a, मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल टू 8, इसका मतलब है a लाइज बिटवीन प्लस माइनस 8 टू प्लस 8, ये वाला कंडीशन। ए मतलब क्या हमारा रेंज का जो एलिमेंट आएगा, मतलब रेंज का एलिमेंट मतलब ये जो f of 4, f of 1, f of 2 हमेशा माइनस 8 से लेके 8 तक रहेगा। तो सिमिलरली ये बात अगर मैं इस पे यूज करूं, तो ये f of 4 भी मेरा क्या होगा, माइनस 8 से लेके प्लस 8 का अंदर रहेगा। तो f of 4 लाइज बिटवीन माइनस 8 टू प्लस 8, ठीक है। तो अभी मैं अगर इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने का ट्राई करूं, f of 4 मुझे कितना मिल रहा है, 3 इंटू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ f of 1 लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब अभी मैं इसको अगर मैं थोड़ा ब्रेक करूं, 3 माइनस 6 इंटू f of 1
दिस इज इक्वल टू 8 और ये मिलेगा मुझे 3 से 3 माइनस करो तो -11 लेस देन इक्वल टू ये मिलेगा मुझे -6 ऑफ f(1) और 5 मिलेगा इधर। तो 6 से अगर डिवाइड करूं, अगर मैं 6 से डिवाइड, पहले मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 11 ग्रेटर देन इक्वल टू f(1) ग्रेटर देन इक्वल टू -5। और 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल रहा है 11/6 ग्रेटर देन इक्वल टू f(1) ग्रेटर देन इक्वल टू -5/6। तो f(1) मिल रहा है मुझे कहां से कहां तक है, f(1) लाइज बिटवीन -5/6 से लेके 11/6 का अंदर है। तो इसका अगर मैं इस वाला इंटरवल से इसका बीच का जो इंटीजर वैल्यू ले लूं, -5/6 मतलब 0 पॉइंट समथिंग माइनस पे, और ये 11/6 दिस इज 1 पॉइंट समथिंग। तो अगर मैं इसका बीच का, अगर इंटरवल का बीच का, मैं इंटरवल का मतलब इस इंटरवल पे लाई होने वाला जितना इंटीजर है उसको ले लूं तो मुझे मिलेगा 0 और 1, दो ही वैल्यू मिलेगा। तो f(1) का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, f(1) का वैल्यू मुझे मिल रहा है f(1) का वैल्यू जो f(1) है, मतलब f(1) का क्या क्या हो सकता है, इधर f(1) इज इक्वल टू 0 और f(1) इज इक्वल टू 1 हो सकता है। तो मतलब दो कंडीशन आया मेरा। तो अगर मैं इस फंक्शन को देखूं, विजुअलाइज करूं, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, मेरा डोमेन पे ऐसे मैं थोड़ा इधर ड्रॉ करके मैं दिखा सकता हूं। तो ये मेरा डोमेन है, ये मेरा कोडोमेन है। तो डोमेन पे मेरा 1 2 3 4 है, कोडोमेन पे ऐसे वैल्यू है। तो ऑल द वैल्यू ऑफ बिलोंग्स टू z वेयर mod of z लेस देन इक्वल टू 8। तो मैं वैल्यू ले लेता हूं 1 लेता हूं, 2 लेता हूं, 0 लेता हूं, 2 लेता हूं, 3 लेता हूं, ठीक है ना। तो पहले f(1) 1 हो सकता है, बाकी को मैं ऐसे देके एक फंक्शन बना सकता हूं। ये वाला एक फंक्शन हो गया, और दूसरा वाला और एक फंक्शन बना सकता हूं मैं, जहां पे 1 मेरा मैप करेगा 0 पे, बाकी 2 3 4 मैप करेगा दूसरा, 1 0 पे जाएगा, 2 जाएगा, फिर 0 पे जाएगा, 3 जाएगा, कुछ 4 पे जाएगा, 4 जाएगा, कुछ 2 पे जाएगा। तो ऐसे करके मैं मैप बना सकता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ मेरा फंक्शन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया मेरा 2। तो मतलब f(1) का चॉइस, ये जो f(1) है ना, इसका चॉइस 2 है, 0 है, इधर 0 और 1। सो इधर से मैं बोल सकता हूं कि मेरा दो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। तो पहला वाला क्वेश्चन नहीं था। तो अभी मैं दूसरा क्वेश्चन पे जा रहा हूं। सो दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। तो यही है मेरा आज का सेकंड क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन भी फंक्शन का टॉपिक से ही है, और ये क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो consider the function f is a mapping from n to r natural number to set of real numbers satisfying the condition f(1) plus 2 into f(1) plus 3 into f(3) plus up to x into f of x equal to x into x plus 1 into f of x, जहां पे दिया है x greater than equal to 2, है ना। तो और दिया है, और एक इंफॉर्मेशन दिया है इस पे, f of 1 is equal to 1। देन मुझे पूछ रहा है कि 1 by f of 2022 प्लस 1 by f of 2028 दोनों का सम कितना होगा। क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट इसका थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो सिंस गिवन दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x 2 और 2 से बड़ा, तो ले लेते पहले x इक्वल टू 2 ले लेते, पहले ले लेते x इक्वल टू 2 ले लिया मैं। अगर x इक्वल टू 2 लिया तो इधर से मिलेगा, इधर से कितना टर्म आएगा, 2 तक आएगा, क्योंकि f of 1, अगर मैं इधर 2 पुट करूं 2 f of 2 प्लस 2 इंटू f of 2 इतने आएगा, और उधर आएगा 2 लिया x इक्वल टू 2 इंटू 3 f of 2। तो ये मिल रहा है मुझे f of 1 इक्वल टू f of 1 इज इक्वल टू मिल रहा है मुझे 6 f of 2 माइनस f of 2 4 f of 2, और इधर से मुझे मिल रहा है f of 2 इज इक्वल टू 1 बाई 4 f of 1, और f of 1 का वैल्यू दिया है 1, तो ये मिल रहा है मुझे 1 बाई 4। तो मुझे मिला f of 2 इक्वल टू मिला मुझे 1 बाई 4, ठीक है। तो अभी मैं देखना चाहता हूँ x इक्वल टू 3 के लिए क्या आता है। तो x इक्वल टू 3 के लिए आएगा f of 1 प्लस
2 into f of 2 plus 3 into f of 3 is equal to 3 into 4 12 into f of 3, क्योंकि x इक्वल टू 3 लिया मैं। तो f of 1 है 1 प्लस f of 2 मिला था 1/4, तो 2 into 1/4 है ना, और ये मिलेगा मुझे 9 of f of 3। ठीक है, तो ये हाफ मिल रहा है, दिस इज 2 टाइम्स, तो 1 प्लस हाफ इज 3/2, देन 9 of f of 3 इज इक्वल टू 3/2, और f of 3 मुझे मिल रहा है 3/18, दिस इज 1/6, दिस इज 1/6। तो दो पॉइंट पुट करने का बाद पहला पॉइंट x इक्वल टू जब मैं 2 पुट किया था मुझे मिला था f of 2 इक्वल टू 1/4, है ना। x इक्वल टू अगर मैं 3 पुट किया, मतलब x इक्वल टू 3 पुट करने का बाद f of 3 आया था मेरा 1/6, है ना। तो फिर से मैं और एक वैल्यू पुट करके देखता हूं, अप टू f of 4 तक मैं निकल कर देखता हूं, उसके बाद में मुझे कुछ मिलेगा, शायद लग रहा है इस क्वेश्चन से एक पैटर्न मिल सकता है। तो थोड़ा मैं इसको रिमूव कर लेता हूं पहले। डियर स्टूडेंट्स, मुझे मिला था f of 2 इक्वल टू 1/4 एंड f of 3 इक्वल टू 1/6। अभी मैं फिर लेता हूं, सपोज x इक्वल टू 4 ले लेता हूं, ठीक है। 4 के लिए एक बार ट्राई करता हूं क्या आता है। तो f of 1 प्लस 2 इंटू f of 2 प्लस 3 इंटू f of 3 प्लस 4 इंटू f of 4 इक्वल टू 4 इंटू 5 20 f of 4। तो f of 1 1 है, f of 2 है 1/4, f of 3 था 1/6, और अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो मुझे मिल रहा है 16 f of 4। तो इधर से ये हाफ, ये भी हाफ प्लस हाफ 1 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 16 इंटू f of 4। तो f of 4 मुझे इधर से मिल रहा है कि 1/8। जब मैं 4 पुट किया तो मुझे मिल रहा है 1/8, मतलब f of 4 मुझे मिल रहा है 1/8। तो एक पैटर्न में देख रहा हूं, इधर से 2 पुट करने के बाद 4 मिल रहा है, 3 पुट करने के बाद 6 मिल रहा है, 4 पुट करने के बाद 8 मिल रहा है। मतलब अगर मैं इसका जगह पे और वैल्यू पुट करूं, सपोज f of 5 पुट करूं, तो मुझे मिलेगा 1/10, मतलब 2 इंटू दिस टर्म। मतलब इसको ऐसे मैं सोच सकता हूं, ऐसे एक पैटर्न फॉलो कर रहा है इस वैल्यू, जो f फंक्शन का वैल्यू है, फंक्शन का वैल्यू जो आ रहा है वो एक पैटर्न पे आ रहा है। 2 पुट किया ना, इसको मैं 2 इंटू 2 कर सकता हूं। इस पे भी 3 पुट किया था तो इसको भी मैं 2 इंटू 3 कर सकता हूं। इसको भी, इस पे मैं 4 पुट किया था तो इसको 2 इंटू 4 कर सकता हूं। इस पे मैं 5 पुट किया था तो इसको मैं 2 इंटू 5 कर सकता हूं। मतलब 2 इंटू जो पुट करता हूं वही का साथ एक पैटर्न फॉलो ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो मुझे अभी चाहिए इसका वैल्यू 1/f of 2022 प्लस 1/f of 2028। तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू अभी मैं बोल सकता f of 2022 का वैल्यू बोल सकता हूं मैं इधर से। f of 2022 का वैल्यू होगा, f of 2022 का वैल्यू होगा 1/2 इंटू 2022, ये हो जाएगा 1/4044, है ना, ये होगा 4044। तो सिमिलरली f of 2028, इसका वैल्यू होगा 1/2 इंटू 2028, इसका वैल्यू होगा 4056, इसका वैल्यू होगा 1/4056। तो अभी मैं इस पे पुट करूं, इस पे अगर पुट करूं तो मुझे मिलेगा 1/, थोड़ा इसको मैं हटा देता हूं इधर से। डियर स्टूडेंट, थोड़ा वीडियो को पॉज करके लिखना, और नोट कर, और देख रहा तो पॉज करके
देखना, क्योंकि मैं थोड़ा मेरा स्पेस कम है तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। तो 1 बाय एफ ऑफ 2022 प्लस 1 बाय एफ ऑफ 2028। तो एफ ऑफ 2022 मीन्स कितना मिला था मुझे एफ ऑफ 2022? 1 बाय 4040, सॉरी एफ ऑफ 2022 का वैल्यू है 1 बाय, तो 1 बाय 4044 प्लस 1 बाय 4056, और इधर से मिलेगा मुझे 4044 प्लस 4056। इफ आई ऐड, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं मुझे मिलेगा 00018 8100, मतलब 8100। अगर मैं इधर ऑप्शन पे देखूं इसका वैल्यू, तो ए बी सी एंड डी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यही था इस क्वेश्चन का फंडा, मतलब ऐसा तरीका का क्वेश्चन हर साल जेडब्ल्यू में आते रहता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते रहता है, जो मतलब मैथ का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, इस पे ऐसा क्वेश्चन फंक्शन का ऊपर रह गए वैल्यू निकालने के लिए देता है। तो अगर इस क्वेश्चन को करने का तरीका को मेरा अच्छा लगा, मेरा अप्रोचिंग अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और नया नया वीडियो मिलते रहेगा रेगुलर बेसिस पे। मैं एक एक क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे मैं नया नया तरीका से क्वेश्चन करके अपलोड करते रहूंगा। तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।